है और एक कैरेट है, तो उसे भी बहुत फाइन जूनियर कट किया है, ये देखिए इस तरह। तो दोनों का ये जायका बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार बनता है ये सैलेड। और इस तरह मेयोनीज़ जितना आप ज़रूरत समझते हैं उतना डाल लीजिए, यानी इतना डालना होता है कि ये अच्छी तरह जो पत्ते हैं और गाजर है ये आपस में चिपके हुए नज़र आने चाहिए। और साथ मैंने क्वार्टर टी स्पून ये काली मिर्च डाली है और क्वार्टर टी स्पून सॉल्ट शामिल किया है और तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल है। तो इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अगर लगे कि फिर भी सैलेड बहुत ज़्यादा ड्राई है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए मेयोनीज़ मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी। तो इसकी कोई क्वांटिटी फ़िक्स नहीं होती, ये अपनी मर्ज़ी है कि आप जितनी चाहे डालें, बस इतना डालें कि ये जो बंद गोभी है ये जुड़ी-जुड़ी नज़र आनी चाहिए। तो इस तरह सैलेड भी तैयार हो गया। और ये बन है, बन को हम तवे पे, ये देखें इतनी हीट पे जब तवा गर्म हो गया तो उसके ऊपर इस तरह थोड़े से दबा के हमने इसको गर्म कर लेना है। तो ये बिल्कुल ताज़े और गर्म हो जाएंगे। तो अब जनाब हम फिलिंग करते हैं। और सबसे पहले मैं इसमें सॉस लगा रही हूँ। तो ये देखिए जो मैंने ये वाटरी सॉस बनाई है, थोड़ी सी रनी, ये इस वजह से ताकि जब हम सॉस डालें बन में तो अच्छी तरह इसमें जज़्ब भी हो जाए और ये बड़े रसीले और जूसी बन बनेंगे। तो उसके ऊपर शामी कबाब की टिक्की रख दी मैंने और फिर ये सैलेड की फिलिंग कर दी, सैलेड रख दिए। तो इस तरह ये बहुत ही सिंपल मगर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और भरे भरे शामी कबाब बर्गर ये तैयार हो रहे हैं। और साथ ये फ्रेंच फ्राइज़ और साथ ये सैलेड। तो घर पे जब आप बनाएं तो जितने चाहे आप फिलिंग कर सकते हैं, जितनी चाहे क्वांटिटी रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का सैलेड भी है, क्योंकि गाजर के साथ इसका जो जायका है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इस तरह शामी कबाब भी जितने चाहें आप भरें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार होने वाला ये बर्गर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी वीडियो ये पसंद आई होगी। और पसंद आने की सूरत में बस आप भी जल्दी से बनाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।